नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें खंड काव्य मेघदूत का हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन से आज अध्ययन करेंगे और उसके पहले 13 क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता था। 10 क्वेश्चनों का हम लोग झारखंड के लिए, उसके बाद 11 क्वेश्चन से यूपी-टीजीटी का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे पढ़ते आए हैं उसी तरह पढ़ेंगे, उसी तरह अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे, फिर उसके बाद इसके विस्तृत व्याख्या को, समाज, टिप्पणी सब कुछ देखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों तो आइए उसके 4 नंबर श्लोक पढ़ने से पहले हम लोग 13 नंबर श्लोक के बारे में समझ लेते हैं। 13 नंबर श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघ को समझाते हुए यक्ष कहता है कि जब तुम क्षीण हो जाओ तो तुम्हें क्या करना चाहिए। हे मेघ, जब तुम क्षीण हो जाना, तब अब पहले कहते हुए उसने तुम्हारी अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुन लो, जिसमें बार बार जब तुम थक जाओगे तो पर्वतों पर पैर रखकर विश्राम करके तथा बार बार क्षीण हो जाने पर नदियों के हल्के जल का उपभोग करके पीकर तभी आगे बढ़ना। सुनने के बाद उसके बाद मार्ग सुनने के बाद तुम कानों के द्वारा पिए जाने वाले मेरे संदेश को सुनोगे। अब 14 नंबर श्लोक से मेघ क्या कह रहा है। 14 नंबर श्लोक से मेघ यक्ष जो है मेघ के जाने का संदेश देगा। तो बिना देरी किए हुए आइए यहाँ से हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वाचन करेंगे। अद्रे श्रृंगम हरति पवनः किं सीविन्त्योन्मुखीभिः दृष्टोत्साहः चकितं मुग्धसिन्धाङ्गनाभिः अस्मात् सरस निचूला दूत्पतोदङ्गमुखः खम् मत्सरसनिचूला दूत्पतोदङ्मुखः खम् दिङ्गनागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेप। चौथा नंबर है। आइए पहले हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे, फिर इसके शब्दार्थ को देखते हुए फिर इसके अन्वय के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है अद्रय। क्या है दोस्तों? यह है कि अद्रे का अर्थ होगा कि पवन। पवन की श्रृंगम मतलब चोटी को, पवन की चोटी को। हरत मतलब लिए जा रहा है। हरत का क्या अर्थ होगा? लिए जा रहा है। पवन मतलब पवन। पर्वत की चोटी को पवन लिए जा रहा है, यानी हवा लिए जा रहा है। किमीषित, क्या इसी प्रकार से। किमीषित मतलब का अर्थ होगा क्या इसी प्रकार से। उन्मुखी भी मतलब ऊपर की ओर किए हुए, ऊपर की ओर मुख किए हुए। दृष्टो उत्साह, यहाँ तक दृष्टो उत्साह का अर्थ हो जाएगा देखेंगे, देखे गए उत्साह वाला। क्या? देखे गए उत्साह वाला। और उसके बाद है चकितम का अर्थ होगा कि अत्यधिक आश्चर्य के साथ। अत्यधिक आश्चर्य के साथ। मुग्ध सिद्धनांग भी, यानी भोली भाली सिद्धों की जो स्त्रियों के द्वारा स्थानात मतलब इस स्थान से, इस स्थान से। सरस निचुला का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बेतों के उत्पात मतलब उड़ जाओगे, बेतों के उत्पात की तरह उड़ जाओगे, उदमुख खम मतलब उत्तर की ओर, और खम का अर्थ हो जाएगा आकाश। क्या? आकाश। उत्तर की ओर मुख करके आकाश में क्या करोगे? उड़ जाओगे। उसके बाद यहाँ पे है दिंगनागा नाम। दिग्गजों के क्या होगा? दिग्गनागा नाम दिग्गजों के। पथ मतलब मार्ग में, दिग्गजों के मार्ग में। परिहरण का अर्थ होगा कि बचाते हुए। क्या? बचाते हुए। स्थूल हस्तावलेपन मोटी सूढ़ों के प्रहारों से। ये था अर्थ। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं कि अन्वय के आधार पर इसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ हम लोग अन्वय के आधार पर देखेंगे अर्थ को। तो यह कहा है कि पर्वत यानी पवन का अर्थ हो जाएगा कि हवा। पवन का अर्थ हो जाएगा हवा। अद्रे का अर्थ हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। एक एक का धीरे धीरे अर्थ लिख रही हूँ, समझ में आएगा। पर्वत का अर्थ हो जाएगा चोटी। क्या हो जाएगा? चोटी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हरत मतलब लिए जा रहा है। क्या होगा?
लिए जा रहा है। कि मिश्रित मतलब क्या, ऐसा देख के लग रहा है कि यक्ष कह रहा है मेघ से कि ऐसा देख के लग रहा है कि वायु पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है क्या। इसका अर्थ यहाँ तक हो जाएगा कि वायु पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है क्या। इस इति मतलब इस क्या होगा, इस विचार से, इस विचार से उन्मुखी, उन्मुखी का अर्थ हो जाएगा कि ऊपर की ओर मुख करके, क्या ऊपर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुख करके, ऊपर की ओर मुख करके मुग्ध सिद्ध नांग भी, मुग्ध सिद्ध नाम की यानी भोली भाली सिद्धियों की स्त्रियां, क्या हो जाएगा यहाँ, भोली भाली सिद्धों की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा देखा जाएगा। क्या, सिद्धों की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा देखा जाएगा। और कैसे देखा जाएगा, अत्यधिक आश्चर्य के साथ। कैसे, आश्चर्य के साथ, बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा जाएगा। उसके बाद आगे है कि यहाँ पे है दृष्टो उत्साह, दृष्टो उत्साह यानी दृष्टो उत्साह का अर्थ हो जाए कि देखे गए उत्साह वाला, देखे गए, इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि देखे गए उत्साह वाला। पथि मतलब मार्ग में, पथि का अर्थ हो जाएगा मार्ग में, मार्ग में दिंग नागा नाम, दिग्ग नागा नाम यानी दिग्गजों के, क्या हो जाएगा, दिग्गजों, दिग्गजों के द्वारा। स्थूल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, स्थूल का अर्थ होगा कि मोटी सूंढ़ों से प्रहारों को, क्या होगा, स्थूल का मतलब मोटी, मोटी सूंढ़ों से, सूंढ़ों के प्रहारों से, प्रहारों से, मोटी सूंढ़ों की प्रहारों से परिहरण, परिहरण का अर्थ हो जाएगा मोटी, बचाते हुए, मोटी सूंढ़ों के प्रहारों से यानी दिग्गनाज हाथी के लिए आया है, किसके, हाथी के लिए आया है, उसके मोटी सूंढ़ों के प्रहार से बचाते हुए, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बचाते, बचाते हुए आसमान से, अस्मार्थ का अर्थ हो जाएगा बचाते हुए उस सरस, सरस निचुलात यानी सरस बेतों के, इसका अर्थ हो जाएगा सरस बेतों के। उदंग मुखा का अर्थ जो होगा वह क्या हो जाएगा, उदंग मुखा के उत्तर की ओर, क्या होगा, उत्तर, उत्तर की, उत्तर की ओर क्या होगा, मुख करके, मुख करके। खम मतलब आकाश में, क्या, खम का हो जाएगा आकाश में, उत्पत मतलब उड़ जाओगे, क्या, उड़ जाओगे। अर्थात जो मेघ है वह कह रहा, यक्ष मेघ से कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, यहाँ पूरा देख लीजिए, वह कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पवन जो है, पवन पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है, पवन पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है का। इस प्रकार से ऊपर, ऊपर मुख करके सिद्ध पुरुष की भोली भाली जो स्त्रियां हैं वह तुम्हें देखेंगी। कैसे देखेंगी, आश्चर्यचकित उत्साह के साथ, कैसे देखेंगी, बड़े आश्चर्य और चकित उत्साह के साथ तुम्हें देखेंगी। उसके बाद मार्ग में दिग्गजों की देखने वाले जो हैं, जो देखने वाले हैं वो मार्ग में दिग्गजों के प्रहार से तुम्हें बचाते हुए, परिहरण मतलब बचाते हुए उस सरस निचुलाह, तुम्हें बचाते हुए उस सरस बेतों के स्थान पे, क्या हो जाएगा, उस सरस बेतों के स्थानात, स्थान पे क्या करोगे, उत्तर की ओर मुख करके, तुम क्या करोगे, उत्तर की ओर मुख करके आकाश में उड़ जाओगे। कहाँ उड़ जाओगे, आकाश में उड़ जाओगे। ये इसका वो था दोस्तों। उसके बाद आइए हम लोग इसी के आधार पर कुछ विशेष विशेषण देख लेते हैं कि विशेष और विशेषण क्या है इसमें, क्या है, यही एक विशेषण है, मुग्ध सिद्ध नाभि। इसका विशेष विशेषण हो जाएगा क्या, इसका विशेषण हो जाएगा उन्मुखी भी, उन्मुखी भी हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग समास देखते हैं, यहाँ से शुरू से कौन सा समास है, समास के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रत्यय देखेंगे। तो सबसे यहाँ देखेंगे कि उद्मुखी, यहाँ पे उन्मुखी में कौन सा समास है, जो उद्मुखी है उन्मुखी भी में कौन सा समास है, तो इसमें समास है बहुव्रीहि समास। क्या है बहुव्रीहि समास, इसका जो विग्रह हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा देखिएगा। यहाँ पे विग्रह हो जाएगा उन्नतानि, उन्नतानि मुखानि, उन्नतानि मुखानि, उन्नतानि मुखानि मासाम, मासाम ताह, ये इसका विग्रह हो जाएगा। और उसके बाद होगा उन्मुखयः ताभि, एक और हो जाएगा यहाँ पे उन्मुखयः ताभि, क्या हो जाएगा, ताभि। तो ये कुल मिला के हो जाएगा यहाँ पे बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यह बना कैसे है, उन्मुखी शब्द कैसे बना है, तो उन्मुखी जो शब्द है वह बना है उत उपसर्ग से। कैसे, उत उपसर्ग हो गया है प्लस मुख धातु हो गई है और गीप प्रत्यय लगा के, गीप, ये देखिए गीप प्रत्यय से उन्मुखी बना है। उसके बाद अगला है दृष्टो उत्साह हो जाएगा। तो इसका जो विग्रह होगा, दृष्टो उत्साह में भी बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह हो जाएगा दृष्टि है, यहाँ पे दृष्टि है उत्साहो, दृष्टि है उत्साहो यस्य सह, यस्य
स हो जाएगा, इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या? बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। और ये कैसे बना है? दृष्टो उत्साह कैसे बना है इसे देख लीजिए। तो दृष्टो उत्साह बना है, दृष्टो उत्साह बना है दृश्य धातु से। किससे? दृश्य धातु हो गई है और इसमें अक्त प्रत्यय लगा है। क्या? अक्त प्रत्यय लगा है जो कर्मणि के योग में होता है, कर्मणि अर्थ में होता है। तो बन गया है दृष्ट। क्या बन गया है? दृष्ट शब्द बन गया है। उसके बाद अगला समास, अच्छा उत्साह शब्द कैसे बना है? तो यहीं पे उत्साह शब्द देख लेते हैं, क्योंकि इसी में है ना उत्साह, ये उत्साह शब्द है। उत्साह शब्द कैसे बना है? तो उत्साह शब्द बना है उत उपसर्ग से। उत उपसर्ग है और यहाँ पे सह धातु है। क्या है? सह धातु है प्लस क्या है? घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय है जो भाव अर्थ में होता है। क्या होता है? भाव अर्थ में होता है। उसके बाद अगला हमारा है चकित चकितम। चकित चकितम शब्द है, यहाँ हटाना पड़ रहा है दोस्तों। ये है चकित चकितम। क्या है? चकित चकितम शब्द। ये चकित चकितम में कौन सा समास है? तो इसमें समास नहीं है। यह क्या है? चकितम यथा स्यात्। इसका है चकितम यथा स्यात् तथा अव्ययम यहाँ प्रकार गुणवाचन से द्वित्व हुआ है। चकित चकितम कैसे हुआ है? इस सूत्र ऐसे हुआ, अव्यय के कारण हुआ। चकित यथा स्यात् तथा क्या हो जाएगा? चकित यथा यस्यात् तथा। यस्यात् तथा से क्या हो जाएगा? अव्यय हो गया है। अव्यय के कारण यहाँ पे द्वित्व हो गया है। मुग्ध सिद्ध नाभि, ये है मुग्ध सिद्ध नाभि का क्या, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है समास क्या होगा? मुग्ध सिद्ध नाभि का होगा। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास और कर्मधारय है। दो प्रकार की इसमें विग्रह है, तो इसे करके दिखाती हूँ। तो इसमें विग्रह है सिद्धा नाम। पहले है क्या है? सिद्धा नाम अंगान। क्या है? अंगान में ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा है कि मुग्धाश्च, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पर कर रही हूँ मुग्धाक्ष, समझिएगा। मुग्धाक्ष सिद्धांगनाः। क्या हो जाएगा? सिद्धांगनाः में कौन सा समास? और ताभी। क्या हो जाएगा? ताभी में इसमें हो जाएगा, इस विग्रह में हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। अगला है हमारा सरस निचुलात। सरस निचुलात में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास है। क्या बहुव्रीहि समास है? इसका होगा सरसा, सरसाह, निचुलाह। निचुलाह हो जाएगा यस्मिन, यस्मिन हो जाएगा यस्मिन तस्मात्। क्या? तस्मात् हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और एक प्रकार से इसका और विग्रह होगा उदिच्या। क्या हो जाएगा? उदिच्याम मुखम, उदिच्याम मुखम यस्य सह, यस्य सह। यहाँ भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगा। उसके बाद अगला है दय उदमुखम में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह हो जाएगा उदक, उदक मुखम, उदक मुखः यस्य सह। क्या? यस्य स हो जाएगा। इसमें भी बहुव्रीहि हो जाएगी। क्या? बहुव्रीहि हो जाएगी। और यह बना कैसे है इसे देख लीजिए। तो यह बना है उत धातु से। क्या हो जाएगा? उत धातु हो जाएगी। अरे उत उपसर्ग हो गया और यहाँ पे हो जाएगा अंचु धातु। क्या? धातु अंचु हो जाएगी और प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा क्वीन प्रत्यय। क्या? क्वीन प्रत्यय हो जाएगा। क्वीन प्रत्यय से ये बना है दोस्तों। उसके बाद अगला है हमारा, ये है दिंगा नागा नाम। दिंगा नागा नाम में कौन सा समास है? तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है और इसका जो विग्रह हो जाएगा वो होगा दिशा, दिशाम नागाह, दिशाम नागाह तेसाम। क्या हो जाएगा? तेसाम, तेसाम हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। स्थूल हस्तावलेपा है, तो स्थूल हस्तालेपा में कर्मधारय समास, षष्ठी तत्पुरुष समास सभी हैं। तो इसके लंबा विग्रह है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर स्थूलश्च, स्थूलश्च ते हस्ता। क्या हो गया? यहाँ पे षष्ठी हो गई। क्या? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्थूल हस्तावलेपा। दूसरा जो विग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थूल हस्तावलेपाः तान। इसमें षष्ठी तत्पुरुष। क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद इसका विग्रह एक प्रकार के और होगा। क्या होगा? कि स्थूलश्च, स्थूलश्च हस्ताश्च, हस्ताश्च अवलेपन। क्या?
अवलेपन हो जाएगा, तो यह इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग प्रत्यय देखते हैं कि किस शब्द में कैसे कौन कौन सा प्रत्यय बना हुआ है और कैसे बना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह है अद्रे। अद्रे शब्द बना कैसे है। अद्रे में आरदी शब्द से क्या होगा, आरदी शब्द से षष्ठी, षष्ठी एक वचन है। क्या इसमें षष्ठी एक वचन का रूप है दोस्तों। हरत शब्द यहाँ पे है। हरत शब्द कैसे बना है, हरत शब्द बना है ही धातु से। क्या ही धातु है और लट लकार, लट लकार P1 यानी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद यहीं पे यहीं पे ये है किम ईश्वत। किम ईश्वत कैसे बना है, तो किम ईश्वत बना है। किम यह सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है, और प्लस है यहाँ पे ईश्वत धातु है। क्या ईश्वत धातु दो अवयवों से मिलकर विकल्प के वितर्क आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो यह जो है दो अवयवों से मिलकर बना है, एक किम एक ईश्वत। दोनों क्या है, अव्यय हैं, एक किम है एक ईश्वत है। यहाँ पे देखिए किम है और ईश्वत दो अव्यय हैं, इससे मिलकर बना है अस्थानात। अस्थानात कैसे बना, अस्थानात बना है अस्था धातु से। क्या ये यहाँ पे ये धातु है अष्ठा, अष्ठा और इसे कहा गया है अस्था। अस्था धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय है। क्या ल्यूट प्रत्यय है और क्या है, पंचमी विभक्ति। यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है उत्पत्त रूप। उत्पत्त कैसे बना है, तो ये बना है उत धातु से। उत उपसर्ग है दोस्तों, उत उपसर्ग पत धातु है। क्या पत धातु है और लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। परिहरण कैसे, परिहरण बना है परि उपसर्ग से। किससे, परि से, परि उपसर्ग लगा है और यहाँ पे ही धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय है। क्या क्षत्रिय प्रत्यय बना है, क्या क्षत्रिय प्रत्यय से। तो ये रहा आज का हमारा 14 नंबर श्लोक। ये रहा 15 नंबर श्लोक हमारा दोस्तों। 15 नंबर श्लोक का ये वाचन करते हैं। रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्य में तत्पुरस्ताद् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुष खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते वर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। अर्थात इस 15 नंबर श्लोक में जो मेघ है वह क्या कह रहा है कि यक्ष जो है वह मेघ से को संदेश देते हुए कह रहा है। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि तुम जब उड़ोगे, तो 14 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया कि जब तुम उड़ोगे तो तुम्हें जो है वहाँ रास्ते की जो भोली भाली सिद्ध वनिताएं हैं तुम्हें ऊपर की ओर मुख करके देखेंगी। और इसमें कह रहा है कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम इंद्रधनुष के दृष्टिगोचर होने पर, जब जैसे कि पानी बरसने के बाद इंद्रधनुष निकलता है 7 रंग वाला, उस तरह से जब निकलोगे तो क्या हो जाओगे, तुम श्री कृष्ण भगवान के यानी गोपवेश श्री कृष्ण भगवान के समान हो जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ के आधार पर देख लेते हैं कि इसमें शब्दार्थ क्या है, तो उसके बाद अन्वय के आधार पर देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है रत्न छाया। क्या है, रत्न छाया व्यतिकर। रत्न छाया व्यतिकर का अर्थ होगा कि रत्नों की कांतियों का मिश्रण के समान। रत्नों के कांतियों का यू मतलब समान, यू का अर्थ हो जाएगा समान, रत्नों के समान। प्रेक्षीय, प्रेक्षीय मतलब क्या हो जाएगा, दर्शनीय यानी तुम देखे जाओगे। एतत् मतलब यह, एतत् मतलब यह, और पूरा देखे जाओगे। वाल्मीकाग्रात, वाल्मीकाग्रात का अर्थ हो जाएगा बावी के अग्रभाग से प्रभवती। क्या होगा, प्रभवती यानी निकल रहा है। धनुष खंड, धनुष का एक टुकड़ा, जैसे बावी के बांस के, बावी का अर्थ होगा बांस, बांस के अग्रभाग से निकल रहा है धनुष का एक टुकड़ा। आखंडन यानी इंद्र के, इंद्र के समान एक टुकड़ा निकल रहा है। येन, येन का अर्थ हो जाएगा जिससे। श्यामम, श्यामम का अर्थ हो जाएगा हरा या सांवला शरीर वाला। पुरस्तात, पुरस्तात का होगा सामने। कांतिम, कांतिम का अर्थ होगा शोभा को, शोभा को। आपश्यते मतलब प्राप्त होगे। के मतलब मेघ के लिए है, तुम्हारे द्वारा प्राप्त होगा। ते मतलब तुम्हारे यानी मेघ के द्वारा। उसके बाद है कि बरहेण, बरहेण का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मोर के पंख से। यहाँ पे देखिए बरहेण मोर के पंख से। स्फुरित, स्फुरित का अर्थ हो जाएगा कि बल कांति वाले। क्या स्फुरित यानी बल कांति वाले। उज्ज्वल, स्फुरित यानी उज्ज्वल बल कांति वाले। गोपवेश, गोपवेश धारण करने वाले। गोपवेश धारण करने वाले कौन थे, विष्णु के समान श्री कृष्ण लगोगे। क्या, विष्णु के समान श्री कृष्ण लगोगे। उसके बाद आइए दोस्तों अन्वय के आधार पर इसके अर्थ और शब्दार्थ
को दोनों को समझते हैं। तो यहाँ अन्वय के आधार पर हो जाएगा रत्न छाया। रत्न छाया का अर्थ हो जाएगा कि रत्नों की कांतियों का मिश्रण इव मतलब समान। प्रेक्ष्यम का अर्थ हो जाएगा दर्शनीय। तुम देखे जाओगे। कितने ऐसा लगेगा कि रत्नों की कांतियों का मिश्रण है, इस प्रकार से तुम देखे जाओगे। एतत का अर्थ हो जाएगा कि यह आखंडलस्य का अर्थ हो जाएगा इंद्र का। यह इंद्र का धनुष का टुकड़ा है। खंड पुरस्तात निकल रहा है। खंड का टुकड़ा सामने से यानी सामने से ऐसा लग रहा है कि रत्न के छाया के मड़ियों के समान। कह रहा है कि रत्नों की कांति के मिश्रण के समान दर्शनीय यह इंद्र का टुकड़ा सामने। पुरस्तात मतलब सामने। इंद्र का टुकड़ा सामने वाल्मीकाग्र का अर्थ हो जाए बाबी के अग्रभाग के, यानी बाबी के अग्रभाग से प्रभवती मतलब निकल रहा है। क्या हो रहा है? प्रभवती मतलब निकल रहा है। येन मतलब जिससे, ते मतलब तुम्हारे मेघ के लिए आया है। तुम्हारे श्यामम यानी श्यामले शरीर वाले, तुम्हारे श्याम सांवले शरीर या हरे शरीर के। वपु का अर्थ हो जाएगा कि श्यामले शरीर वाले स्फुरित जो तुम हो रहे हो, स्फुरित रचना है जो क्या उज्जवल कांति वाले, श्यामले शरीर वाले उज्जवल कांति वाले। वरहेण यानी मोर के पंखों से, क्या मोर के पंखों से। विष्णु के समान श्याम वपु यानी विष्णु के समान अतीत राम। क्या हो जाएगा? अतीत राम का अर्थ होगा गोप के समान, विष्णु के समान कांति वाले। आपस्यन्ते मतलब देखे जाओगे। कांति अतीत राम यानी विष्णु के समान श्री कृष्ण की तरह क्या हो जाओगे? जब मोर पंख लगा लोगे तो विष्णु के समान श्री कृष्ण गोप भेषधारी हो जाओगे। कांतिम आपस्यते तुम्हारी शोभा प्राप्त होगी। कैसे तुम्हारी शोभा प्राप्त होगी? एक बार इसे छोटा करके इसके सभी अर्थ को समझ लेते हैं। मेघ जो है कह रहा है कि रत्नों की कांति, क्या रत्नों की कांति के मिश्रण के समान दर्शनीय इंद्र का टुकड़ा, इंद्र धनुष का जो टुकड़ा सामने बाबी के अग्रभाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर, वपु मतलब शरीर श्यामल यानी सांवला शरीर, उज्जवल कांति वाले, मोर के पंख से गोप भेष धारण करने वाले विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभनीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शोभनीय हो जाएगी। श्यामली सूरज जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, तभी तो श्री कृष्ण भगवान को अनेकों नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। उसके बाद आइए हम लोग इसी अन्वय के आधार पर सबसे पहले देखेंगे विशेष विशेषण को। तो इसमें कौन कौन से विशेष विशेषण है? वपु का क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। ये इसका विशेष हो जाएगा और इसका विशेषण हो जाएगा। क्या विशेषण हो जाएगा? उसके बाद दूसरा हमारा विशेषण है वरहेण। वरहेण शब्द का विशेषण ये देखिए, वरहेण का होगा यहाँ पे वरहेण है। वरहेण क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा और इसका विशेषण हो जाएगा स्फुरित रुचिना विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण, स्फुरित रुचिना विशेषण हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला है कि कांतिम अतीत राम। कांतिम अतीत राम, तो कांतिम क्या हो गया? विशेष हो गया। ये कांतिम है, ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। विशेष अतीत राम इसका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण किसका? ये कांति का। कांति का विशेषण अतीत राम हो जाएगा। अब आइए हम लोग समास देखते हैं। समास का क्या है? तो सबसे पहले रत्न छाया में कौन सा समास है? रत्न छाया इव। रत्न छाया युव में समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ जो है कहा गया है कि रत्ना नाम छाया तासाम व्यतिकरः। क्या है? व्यतिकरः। व्यतिकरः इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यह बना कैसे है? व्यतिकर शब्द कैसे बना है? तो व्यतिकर शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि व्यतिकर शब्द है, तो ये व्यतिकर शब्द है। व्यतिकर शब्द कैसे बना है? ये बना है वी उपसर्ग से। क्या है? वी उपसर्ग है, अति धातु है। अति धातु वी और अति उपसर्ग है। क्या? धातु क्री है। धातु क्या है? क्री धातु है दोस्तों, ये नहीं है, ये उपसर्ग है। और इसमें अप प्रत्यय लगा है। क्या? अप प्रत्यय जो भाव अर्थ में होता है। अप प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। इसका एक और विग्रह हो जाएगा रत्न छाया के। रत्न छाया के एक विग्रह और होगा रत्नाध्याया नाम। रत्न छाया नाम व्यतिकरः। रत्न छाया नाम व्यतिकरः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रत्न छाया नाम व्यतिकरः। उसके बाद अगला समास होगा पुरस्तात। पुरस्तात समास होगा। ये देखिए पुरस्तात में कौन सा समास है? तो यहाँ पुरस्तात में समास है
पुरस्तात में क्या हुआ है, पूर्वस्याम दिशि इति। अच्छा, इसमें समास नहीं है, इसमें इसके विग्रह को देख लिए। पूर्वस्याम दिशि इति अतिथि असर्थो पूर्व आदेश से सूत्र से क्या हो गया है, पूर्व आदेश हो गया है। किससे, पूर्वस्याम दिशि इति, यहाँ लिख ही देते हैं, ये हो जाएगा पूर्वस्याम दिशि इति अस्तिति। क्या होगा, अस्तिति स्वार्थे, अस्तिति स्वार्थे से क्या हो गया है, सूत्र से यहाँ पूर्व आदेश हो गया। क्या हो गया है, पूर्व आदेश हो गया है, तो ये समास नहीं है। उसके बाद वाल्मीकाग्र, वाल्मीकाग्र में कौन सा समास है, तो यहाँ देखिए वाल्मीकाग्र है। वाल्मीकाग्र में षष्ठी तत्पुरुष है। इसका विग्रह हुआ है वाल्मीकस्य। कैसे हुआ है, वाल्मीकस्य अग्रात, अग्रात से षष्ठी तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि धनुष खंड, धनुष खंड, यहाँ पे धनुष खंड है। आखंडल धनुः खंड, धनुः खंडम में कौन सा समास है, तो धनुः खंडम में समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह हो जाएगा कि विग्रह होगा धनुषः, धनुषः खंडम, धनुषः खंडम, और हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आखंडलम, यहीं पे आखंडलम है, देख लेते हैं आखंडलम में कौन सा समास है, तो आखंडलम में यहाँ पे है, ये देखिए आखंडलस्य, आखंडलस्य में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अच्छा, आखंडलस यहाँ पे है असमासांत, क्या है, असमासांत है, छूट रहा है, असमासांत खंडयति पर्वतान आखंडल इति। आखंडल शब्द बना कैसे, इसे देख लेते हैं। आ उपसर्ग है और धातु यहाँ पे खंड है, खंड धातु है, प्रत्यय इसमें कलच प्रत्यय है। क्या, कलच प्रत्यय, जिसका अल शेष बचता है। क्या बचता है, अल शेष बचता है, आखंडल बना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला समास कौन सा है। अगला समास है स्फुरित रुचिना। स्फुरित रुचिना यहाँ पे है, तो देखिए स्फुरित रुचिना में कौन सा समास है, ये देखिए स्फुरित रुचिना है। एक मिनट, स्फुरित रुचिना, स्फुरित रुचिना में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह हो जाएगा स्फुरिता, स्फुरिता रुचयस्य, स्फुरिता रुचयस्य तत्तेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद यह बना कैसे है, तो यह बना है स्फुर शब्द से। स्फुर शब्द है, अक्त प्रत्यय है, प्लस टाप प्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर है गोपवेशस्य। क्या है, गोपवेशस्य, गोपवेशस्य शब्द कैसे, वरहेण यानी गोपवेशस्य, इतना है। गोपवेशस्य में कौन सा समास है, तो उत्पद समास और बहुव्रीहि दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पद समास देख लेते हैं। इसका विग्रह हो जाए गाह पातीति, गाह पातीति गोपः, गाह पातीति गोपः हो जाएगा, इसका उपपद हो जाएगा। क्या, उपपद समास हो जाएगा। और यह बना कैसे है, तो यह बना है गो प्लस पा धातु से क प्रत्यय से, गोप से। उसके बाद बहुव्रीहि में हो जाएगा गोपस्य। बहुव्रीहि में कौन सा विग्रह हो जाएगा, गोपस्य वेशो, गोपस्य वेशो यस्य तस्य। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि का, क्या, बहुव्रीहि का हो जाएगा। लिखने में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, आप लोग एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा दोस्तों। तो यहाँ पे अगला फिर आइए हम लोग, इसके बाद समास खत्म हो गया। प्रत्यय देखते हैं किस शब्द कैसे बना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेक्षेय। प्रेक्षेय शब्द कैसे बना है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रेक्षेय शब्द बना है, ये प्रेक्षेय शब्द है। प्रेक्षेय शब्द बना है, प्र उपसर्ग है और इच्छ धातु है। कौन सी, इच्छ, इच्छ धातु और ड़यत प्रत्यय है, ड़यत प्रत्यय है दोस्तों। अतिराम कैसे बना है, तो ये बना है अति, जो उपसर्ग है, तरफ प्रत्यय से, और इसमें आम प्रत्यय लगा है। क्या, आम प्रत्यय से अतितराम बन गया। आपश्यन्ते, यहीं पे आपश्यन्ते, इसे भी देख लेते हैं। आपश्यन्ते,
अपस्यन्ते कैसे बना है आ उपसर्ग से, प्लस वद धातु है, क्या है, वद धातु और लीट लकार है, इसमें लीट लकार P1 का रूप है, क्या P1 का रूप है। और इसमें अलंकार, अलंकार कौन सा है दोस्तों, तो अलंकार है पूर्ण उपमा, क्या पूर्ण उपमा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार है। तो ये है आज का हमारा 15वां श्लोक। तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों वीडियो को देख रहे हों और चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। और इसी के साथ नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।